बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैना विराम श्री परमहंस अवतार श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी अधिकतर भजन अभ्यास के बारे में, अंतर्दृष्टि उघाड़ने के बारे में निज मुख से प्रवचन फरमाया करते थे कि संसार के चाहे कितने ही पदार्थ इकट्ठे कर लो, महल माड़ियाँ मकान मंडप बना लो बनवा लो, कितनी ही बेशुमार धन राशि इकट्ठी कर लो, मान बढ़ाई बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, लेकिन आखिर तो सब के सब अनित्य और नश्वर सामग्री ही है ये। यानी ये जितने भी वस्तुएं हैं, सामान हैं, पदार्थ हैं, सब नाशवान हैं। इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं। शेख शादी साहब जी का भी कथन है कि हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नश्वर तथा क्षणभंगुर जगत का भरोसा कभी मत करना। ये संसार जो है झूठा है, नाशवान है। संसार ही नाशवान है तो फिर संसार में जो सामान देखने में आते हैं, नज़र आते हैं, जिनकी हम लालसा करते हैं, कामना करते हैं, जिनको जुटाने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, ये भी तो झूठे ही हैं। संसारिक धन संपत्ति केवल अतृप्ति मूलक है। किसी की भी तृप्ति नहीं हुई संसार के सामानों से। यदि 1 लाख रुपए जमा कर लें तो 10 लाख बनाने की फिर तृष्णा पैदा हो जाती है। यदि 10 लाख जमा हो गए तो करोड़ बनाने की पहले से भी अधिक तीव्र इच्छा हो जाती है। अगर 1 लाख झूठे हैं, मिथ्या हैं, असत हैं, तो 10 लाख तो उसकी बजाय 10 गुना बेकार हुए, असत हुए, मिथ्या हुए। और 1 करोड़ उससे 100 गुना अधिक मिथ्या हो गए, नाशवान हो गए। आखिरकार तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। संतों फकीरों का कथन है कि लालच, लोभ अथवा तृष्णा, इच्छाएं, ये सब एक ही व्याधि यानी अशांति के अलग अलग नाम हैं। लालच हो, लोभ हो अथवा तृष्णा, ये अशांति के अलग अलग नाम हैं। इनसे अशांति ही प्राप्त होती है और ये व्याधि बहुत बुरी बला है। इसका पेट नहीं भरता कभी, हर वक्त अतृप्त ही रहता है, अशांत रहता है, खाली रहता है। भली प्रकार विचार करना है हमें कि क्या कभी तृष्णावांत को तृप्ति मिली है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप स्वयं सोचो, जिसके अंदर तृष्णा की आग जलती रहती है उसे कभी तृप्ति मिलती नहीं। सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही तो फिर जन साधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है। जिसके पास इतना धन, वैभव, पद सब कुछ था, उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई। तेल कभी आग को शांत नहीं कर सकता, बल्कि आग को और भड़काता है। तेल जो है आग को भड़काने वाला है। यदि आग को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी या पानी डालने से ही उसकी रफ्तार कम होती है, उसकी प्रचंडता कम होती है। इसी प्रकार वासनाओं और तृष्णा की पूर्ति का जो यत्न हम करते हैं, तृष्णा को शांत करने की जो कोशिशें करते हैं, इच्छाओं को, कामनाओं को शांत करने की जो कोशिशें करते हैं, कि उन्हीं की चाहना में हमारा प्रयास होता है,
ये उनकी चाहना और उनकी पूर्ति करने की जो ललक है, यही हमारी तृष्णा को और भड़काने वाली है। यही इच्छाएं पूर्ति करने का ख्याल ही उन इच्छाओं को भड़काने वाला है, तेल का काम करता है। हर पल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। वासनाओं को दबाने, वासनाओं को शांत करने, उन्हें बढ़ने व फैलने ना देने से उनको धीमा किया जा सकता है। यानी जो कामना इच्छा अंदर पैदा होती है हमारे, उनको वहीं दबा दिया जाए, उनको पूरा करने के लिए प्रयास ही न किया जाए। यही तरीका है कामनाओं को, तृष्णा को शांत करने का। इसी प्रकार ही धीरे धीरे उनकी प्रचंडता, रफ्तार धीमी लगातार बनी रहने से फिर धीरे धीरे नष्ट किया जा सकता है तृष्णा को, और फिर शांति को प्राप्त भी किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का तलबगार है, अभिलाषी है। तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात लगा हुआ है। इसके साथ वो ये भी जानता है कि आनंद तथा शांति अपने ही भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार के करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है और बाधा बनी रहती है। यानी इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है, इसलिए इन्हें पानी से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसको और बढ़ा रहा है, इसीलिए तो उसको पा नहीं सकता, पानी से वंचित रह जाता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम जो है विपरीत निकलता है। सुखी होने के बदले और दुखी हो जाता है, अशांत और परेशान होता चला जा रहा है। ये परिणाम इसलिए निकलता है कि उसके खोजने का ढंग सही नहीं है। शांति की जो खोज कर रहा है इंसान, वो खोज गलत है। वो उस खोज के ढंग से इंसान जो है कहीं दूर है, अनजान है। वो खोज करता है शांति की संसार के पदार्थों में, नाम भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देता। जिस नाम में, भक्ति में सुख शांति और आनंद भरा हुआ है, वास्तविक आनंद तथा इच्छाओं का दमन तो सतगुरु के शब्द की कमाई तथा सतगुरु की सेवा से ही हो सकता है। इसके अलावा कोई और साधन नहीं, और इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का असली कर्तव्य है। इसी प्रकार एक और वचन श्री चतुर्पाशाही गुरु महाराज जी के मुख से वर्णन हुआ कि एक नन्ही सी चिड़िया के घोंसले को यदि देखा जाए तो बुद्धि हैरान हो जाती है। अर्थात मनुष्य बुद्धि इस प्रकार के घोंसले का निर्माण करने में भी असमर्थ है। इसी से स्पष्ट है कि शरीर पालन तथा इंद्रिय तृप्ति के हेतु पशु पक्षियों के पास भी बुद्धि की कमी नहीं है। शरीर पालन तथा कुटुंब पोषण में चिड़िया भी कहीं किसी से पीछे नहीं। बुद्धि तो चिड़िया में भी है, किंतु वो मात्र केवल बाल बच्चों के पोषण में ही सीमित है। इससे अधिक कुछ करना उस चिड़िया की बुद्धि के बस की बात नहीं। यदि ये मनुष्य भी अपने विचारों और बुद्धि को केवल धन कमाने, शारीरिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा सुख भोग में ही व्यस्त रहने के काम में खर्च करता है, तब तो साधारण जीवों अर्थात पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा, क्योंकि एक ही प्रकार का काम दोनों कर रहे हैं।
यदि यही विचार है तो मनुष्य जीवन के लक्ष्य की पूर्ति तो न हुई ना। मनुष्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने का तो कोई काम नहीं किया, केवल खाने कमाने में लगा रहा, शरीर के इंद्रियों की पूर्ति करने में लगा रहा। दूसरी योनियों की बजाय मनुष्य की विशेषता तो तब है जबकि वो भजन भक्ति में मन लगावे, न कि आठों याम स्वार्थपरता, वासना पूर्ति, भोग लिप्सा में ही लगा रहे, गलतान रहे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य को मनुष्यता के पद का ध्यान रखना जरूरी है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में यदि सुगंध नहीं तो उसे चंदन कौन कहेगा। सुगंधी के बिना वो साधारण लकड़ी जलाने का काम कर सकती है। इसी प्रकार मनुष्य यदि भजन भक्ति का कर्तव्य पालन करने से गाफिल है, उसमें मनुष्यता की सुगंध नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता की सुगंधी के ना होने से वो दूसरे जीव जंतुओं के ही बराबर है। गुरबाणी में कथन है कि प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंध, कह नानक हरि भजन बिन परत ताहि जम फंद। मनुष्य जन्म की विशेषता ही यही है कि मालिक के नाम सुमरण में चित्त लगाए, क्योंकि वास्तविक सुख तो एकमात्र नाम की कमाई, भजन भक्ति और सतगुरु के ध्यान में ही भरा हुआ है। सतपुरुष फरमाते हैं कि मानुष जन्म रूपी जो दुर्लभ अवसर तथा उत्तम संयोग प्राप्त हुआ है वो बार बार नहीं मिलता। परम सौभाग्य से प्राप्त हुए इस अमूल्य अवसर को, मौके को हाथ से खाली ना जाने दें। इससे पहले भी माया ने जीव को धोखा देकर इसे 84 का चक्कर कटवाया है। हम अगर फिर से 84 लाख योनियों में जाने का कार्य कर रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि कितनी बार पहले हम 84 काट कर आ चुके हैं। माया के धोखे में फंस करके 84 काट कर आते रहे हैं और अनेक जन्म नष्ट किए हैं। अब ध्यान देना है कि ये अनमोल समय हाथ से फिर से ना निकल जाए। इसी में ही भक्ति की पूंजी को एकत्र करना है, भक्ति का धन इकट्ठा करना है। एक और वचन में फरमाया कि प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम है, ऐसा कोई और साधन नहीं। सतपुरुषों की वाणी है, साच कहो सुन लेहु सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और वास्तविक तथ्य भी यही है कि प्रेम के बिना हरि दर्शन कभी नहीं हो सकते। यही सरल से सरलतम साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रीतम को पा लेता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन और ज्ञान ध्यान से अति सुगम मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का लक्ष्य ही प्रीतम के स्वरूप में अपने आप को खो देने का है। जिसने अपनी सत्ता को इसी जीवन काल में इष्ट देव के, अपने मालिक के, अपने सतगुरु के प्यार में मिटा दिया, वो सदा के लिए अमर पद को पा गया। उसका कोई कर्तव्य बाकी रहता ही नहीं। एक प्रकार से तो हम अपने आप को मिटा रहे हैं और मालिक के, अपने इष्ट देव के, सतगुरु के प्रेम में अपने पद को मिटा रहे हैं, अपने आप को मिटा रहे हैं, अपनी सत्ता को, ताकत को, अपनी मैं को निछावर कर रहे हैं, अपने आप को मिटा रहे हैं और इसी को ही अमर पद की प्राप्ति कहते हैं। इसी से ही अमरत्व प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज फरमाते हैं अर्जुन के प्रति कि हे प्रिय सखा,
जो सच्चे प्रेम और हार्दिक सौहार्द से मुझ पर सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, यानी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सच्चे प्रेम से, श्रद्धा से, वे इस झूठे संसार के झमेलों से पार हो जाते हैं। उनकी पहुंच बड़ी सरलता से आत्मा तक हो जाती है। आत्मा तक पहुंच हो जाना ही परमात्मा की पहुंच कहलाती है। परमात्मा को पाने की ये जो दौड़ है पूर्ण हो जाती है। जिसकी परमात्मा तक पहुंच हो जाए, विश्वपति सर्वेश्वर तक, जगदीश्वर तक पहुंच हो जाए, उसे और फिर बाकी इच्छा ही क्या रही। यही तो मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। यहीं पहुंचकर मनुष्य भय, चिंता, शोक, कल्पना आदि से मुक्त हो जाता है। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान, तपस्वी का तप, मतलब कि संपूर्ण साधन इसी हेतु ही किए जाते हैं कि मनुष्य को आत्मदर्शन हो जावे। उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है सच्चा प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कितने सुंदर वचनों में समझाया गया है कि सच कहता हूँ, सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम या भक्ति एक ही है, दो नाम हैं, लेकिन एक ही तत्व है। एक ही तत्व के दो नाम है, इसलिए दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है, प्रेमा भक्ति कहा जाता है। तथा जहाँ प्रेम भक्ति का निवास होगा वहाँ का दृश्य कुछ अलग प्रकार का होगा। तुलसीदास जी, परम संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में उत्तरकांड में फरमाते हैं, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरई सकल सलभ समुदाय। गरुड़ जी के प्रति काकभूषण जी उपदेश करते हैं कि ए गरुड़, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वो हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। ये ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बत्ती का मोहताज नहीं। चिंतामणि का ये गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर पल निकलती रहती है। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसका निशान क्या है? यही कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश छाया रहता है। माया मोह का अंधकार उसके नज़दीक फटकता ही नहीं। जहाँ चिंतामणि हो वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम। फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की हवा चाहे कितनी ही तेज हो बुझा नहीं सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण धीमा नहीं पड़ सकता। जिस ज्योत को आग से जलाया नहीं जाता तो हवा से बुझाया भी नहीं जा सकता। चिंतामणि के दिव्य प्रकाश का ये असर है। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से अपने आप नष्ट हो जाता है तथा मन के जितने भी विकार हैं वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं।
यही प्रेम भक्ति की पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में न रहने पाए। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होगा वहाँ भक्ति कहाँ है फिर। ये निशानी है। अंधकार जब तक दूर नहीं हुआ तो समझो कि भक्ति का प्रवेश ही नहीं है। भक्ति रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है, भक्ति का प्रवेश हो जाता है, तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को फिर सता नहीं सकते, वहाँ ठहर भी नहीं सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी आग भड़की नहीं, संचित कर्मों का विनाश नहीं हो सकता, पापों का विनाश नहीं हो सकता। तभी तक कर्मों के संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को क्लेश पहुंचाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, जब तक प्रेम भक्ति की आग भड़कती नहीं। यही भाव है कि प्रेम का साधन सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधक का काम अति शीघ्र तथा बिल्कुल सरल तरीके से बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा जाता है। जो सच्चा प्रेम, हार्दिक प्रेम भगवान से करते हैं, करना आ गया है जिनको भगवान से सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम हो गया है, इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। यानी ये पक्षी की तरह उड़ान का मार्ग है। विहंगम मार्ग पक्षी की तरह उड़ान भरने वाला रास्ता है। प्रेम की अपेक्षा जो दूसरे कर्म धर्म इंसान करता है, कर्म कांड करता है, दान पुण्य करता है, बहुत प्रकार से कर्म हैं, लेकिन प्रेम का रास्ता जिसने नहीं अपनाया है, प्रेम को छोड़कर बाकी जितने भी भगवान तक पहुंचने वाले, भक्ति को प्राप्त करने वाले रास्ते हैं, वो च्यूंटी की चाल से चलने वाले मार्ग है, पिपीलिका मार्ग है, जिससे बड़ी लंबी यात्रा करनी हो। जिस इंसान को लंबी यात्रा करके बड़े देर से यानी कई जन्म भी लग सकते हैं भगवान तक पहुंचने में, वो उन कर्म कांड को करते हुए च्यूंटी की चाल से चलकर पहुंच सकता है। तो कब तक वो लक्ष्य को पहुंचेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा, मालिक की प्राप्ति करेगा, प्रभु को पाएगा? इतना कठिन रास्ता, और यदि पक्षी की तरह उड़कर चले तो फिर कितनी देर लगेगी? इसका अनुमान कर सकना कोई कठिन नहीं है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर से अपने मालिक से दूर हुआ पड़ा है। इसके सामने बड़ी लंबी यात्रा है अगर च्यूंटी की चाल से चलता है तो। जब तक मालिक के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो भक्ति मार्ग में सफलता की आशा भी नहीं की जा सकती। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन है। इसी प्रकार चौथे वचन में फरमाया, समय वक्त जो है परमात्मा की अति कीमती अमानत है, और अमानत के रूप में हमें मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक पल भी व्यर्थ गंवाना समझो परमात्मा की इस दी हुई अमानत का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए देवे तो उसे अमानत कहते हैं, तथा जब वो वस्तु उसे वापस ना करके नष्ट भ्रष्ट कर दे तो ये अमानत का दुरुपयोग कहलाया। और ऐसा करना सामाजिक अपराध है, गुनाह है कि किसी की वस्तु को तोड़ फोड़ कर देना, वापस ना लौटाना। इसी प्रकार वक्त को नष्ट करना भी परमात्मा की अमानत का दुरुपयोग करने का महान अपराध है, और
वक्त को, समय को कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को फिर वापस प्राप्त किया जा सकता है, भूली हुई विद्या को मेहनत के द्वारा फिर प्राप्त किया जा सकता है, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को औषधियों के द्वारा, दवाई के द्वारा सुधारा जा सकता है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा किसी भी तरीके से, उपाय से लौटा लाना संभव नहीं लौटाया जा सकता। समय के छोटे से कण यानी एक एक पल हीरे मोतियों के समान है, इन्हें बेकार नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता अगर, तो समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक मेहमान की तरह है। कुदरत की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। हर दिन कुछ न कुछ हमें उपहार में मिलता है। यदि अपने घर में उनका स्वागत सत्कार न किया जाए तो फिर वो जो हमें नए नए उपहार भेंट करता है आकर, वो मेहमान, वो अतिथि निराश होकर जाएगा, नाराज होकर जाएगा और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। जहाँ अतिथि का सत्कार नहीं होता फिर अतिथि उस जगह दोबारा लौट कर नहीं जाता। इसी प्रकार वक्त भी जीवन का ताना बाना है और इसके अति कोमल छोटे छोटे नन्हे नन्हे तारों अथवा पलों से जीवन की एक बहुत बड़ी चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बचपन तथा जवानी की अनियमितताओं द्वारा, गलतियों द्वारा, लापरवाहियों द्वारा तोड़ दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि ये ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी इसी पल, इसी क्षण पूरा कर लिया जाए, यानी इसी समय में, इसी वक्त में भजन अभ्यास कर लिया जाए। भजन अभ्यास में आलस्य तथा प्रमाद न आने पाए। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है। प्रवचन 5 में वचन हुए कि सभी महापुरुष वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गायन करती हैं। जितने भी वेद शास्त्र हैं, भक्ति की महिमा को कोई एक प्रकार से वर्णन करता है, कोई दूसरे प्रकार से। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सात्विक प्रकाश भी कहा जाता है, ये क्या वस्तु है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भरा जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की जरूरत है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे और आज्ञा का उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कभी नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के अंदर रहता है, काल का दांव उस पर कभी नहीं चल सकता। परम संत कबीर साहब जी ने भी फरमाया है कि सतगुरु शब्द उलंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समझाए। सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा
चारों ओर उसे फंदे में फंसाने के लिए काल मौजूद होगा। गुरु आज्ञा की परिधि में, दायरे में रहने वाले सेवक का तो काल कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये परम संत कबीर साहब जी का कथन है कि इस परिधि से, आज्ञा रूपी रेखा से बाहर होते ही सेवक पर काल का दाव चल जाता है, उसको फंसाने में कामयाब हो जाता है, काल दबोच लेता है उसको। माया और काल का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सुरति, हमारी जो सुरति है उसको सीता की संज्ञा दी गई है, महापुरुषों ने दी है कि सीता रूपी सुरति अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई है। इसे अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए गुरु की आज्ञा पालन आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से होता है। सत्पुरुषों का कथन है, गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है, पहला कदम है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति करता है जिसने सतगुरु की आज्ञा को सत्य सत्य कर मानना सीख लिया है। 6वां वचन श्री गुरु महाराज जी ने जो बताया कि जिन आँखों द्वारा हम बाहरी जगत के रंग रूप तथा नज़ारे देखते हैं, ये बाहर की आँखें, इन बाहर की आँखों से देखते हैं, अथवा ये चर्म चक्षु हैं। अंतर्मन के चक्षु, अंतर्मन की आँख कुछ और है, उसको दिव्य चक्षु कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं। अच्छा, और विवेक की दृष्टि, इस प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। और भी कई प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, शिव नेत्र भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, हर इंसान की वो आँख खुल सकती है, परंतु इस दृष्टि की उपलब्धि एकमात्र महापुरुषों की कृपा तथा गुरु भक्ति के द्वारा हो सकती है। श्री रामचरितमानस में वचन है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। सतगुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। सतगुरु के चरणों का ध्यान करने से इतनी बड़ी सौगात मिलती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में जगत झूठा है, मिथ्या है। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक आध्यात्मिक कठिनता से पहुंचाते हैं, परंतु सतगुरु का ध्यान अथवा सतगुरु भक्ति एक ऐसा सुगम साधन है जिससे जीव सरलता से इस मंजिल तक पहुंच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही सर्व सुखों को प्राप्त करना है। ये दिव्य दृष्टि सतगुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्द अभ्यास की कमाई से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। यही दिव्य नेत्र अथवा तीसरे तिल को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सतगुरु की कृपा बिना खुल नहीं सकता। और सतगुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सीखना है। प्रवचन 7। जीव आत्मा कुल मालिक का अंश है। अंश को यदि अपने मालिक से, जिसका कि वो अंश है, मिलने की सच्ची लगन हो तो उसका मालिक से मिल जाना कुछ भी कठिन नहीं। इसमें संदेह नहीं कि अंश रूप जीव अपने मालिक से बिछड़ा हुआ होने से अलग है, किंतु अपने कुल से
भिन्न नहीं है। अगर इसमें भी अपने कुल अर्थात परमात्मा के समस्त गुण अथवा शक्तियाँ मौजूद है तथा जब अंश परमात्मा से मिल जाएगा तो वही शक्ति इसमें भी प्रकट होगी। जीव परमात्मा का अंश होने से चेतन, निर्मल और अविनाशी भी है, परंतु परमात्मा की सत्ता एवं शक्ति इसमें तभी प्रकट होगी जब यानी जब ये परमात्मा से मिलने की अपने अंदर लगन पैदा करे, तड़फ पैदा करे और विधि पूर्वक पुरुषार्थ करता रहे। जल की एक बूंद जो है सागर से यदि अलग है तो उस समय बूंद मलिन, शीतल, गर्म आदि कई प्रकार के रूप में होती है। उसकी सत्ता शक्ति ना होने के बराबर है, जीरो है, शून्य है। परंतु जब वही बूंद अपने भंडार अर्थात सागर से मिलकर उसमें समाहित हो जाती है, मिल जाती है, एकाकार हो जाती है, तो वो सागर का रूप धारण कर लेती है, सागर रूप बन जाती है, सागर कहलाती है। इसी प्रकार जीव रूपी सुरती जो मालिक रूप शब्द से बिछड़ी हुई है तथा बिछड़कर चिरकाल से संसार के बंधन में पड़ी हुई कलेश ग्रस्त हो रही है, दुख उठा रही है, वो यदि शब्द से मिल जाए तो इसकी शक्ति अनंत और अपार हो जाए। फिर तो वो सदा सर्वदा के लिए दुख, कलेश आदि के इन कुचक्रों से मुक्त होकर शाश्वत सुख, आनंद और स्थायी सुख को प्राप्त करती हुई उसी परम सुख में समा सकती है। सुरती में चेतन सत्ता एवं आनंद का अस्तित्व तो है, परंतु जब तक शब्द से सुरती ना मिले तब तक सुरती में सत्ता शक्ति नहीं आ सकती। जरा सुरती को पिंड देश से हटाकर उठाकर ब्रह्मांड में ले जाकर देखें तो मालूम होगा कि वहाँ पहुंचकर कितना अपूर्व आनंद और अनंत शक्ति सुरती को प्राप्त हो रही है। यही काम करना है कि सुरती को पिंड देश से निकालकर ब्रह्मांड में पहुंचाना है, जहाँ पिंड और ब्रह्मांड की सीमाएं मिलती हैं। इससे आगे एक नाका है जिसे बंकनाल कहते हैं। सुरती को इस नाके से पार करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इस नाके को पार किए बिना सुरती ब्रह्मांड में पहुंच नहीं सकती और ना ही वहाँ के परम आनंद का, सुख का रस आस्वादन कर सकती है। ये नाका अति सूक्ष्म है तथा इसी को पार करना बहुत मुश्किल है। अभ्यासी जो है, भजन करने वाला, सतगुरु के ध्यान के सहारे ही इसे पार कर सकता है, क्योंकि सुरती को इस नाके से पार करने के लिए सूक्ष्म बनाना पड़ता है, अर्थात संसार के संपूर्ण लाग लपेट से खाली करना होता है। जब तक सुरती अथवा ये सूक्ष्म नहीं बनती, जब तक सुरती माया की सामग्रियों में लगी हुई है, सुरती में सूक्ष्मता नहीं आ सकती, ये सूक्ष्म नहीं बन सकती। और सूक्ष्म किए बिना सुरती नाके को पार नहीं कर सकती। सूक्ष्म बनाने का अर्थ भी यही है कि बिल्कुल हल्का फुल्का, यानी मुक्ति द्वार जो है इतना सांकरा है। फरमाते हैं कबीर साहब जी, कथन करते हैं, मुक्ति द्वार अति सांकरा राई 10 में भाई, मन तो मैंगिल होए रहो निकसे के ही वधि जाए। श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि मुक्ति का द्वार अर्थात ब्रह्मांड देश में प्रवेश पाने का नाका, रास्ता अति संकीर्ण है। राई के दाने के 10वें हिस्से से भी अधिक सूक्ष्म है।
परंतु मन और सुरती जो है हाथी के समान स्थूल है। ऐसी अवस्था में उस नाके से कैसे पार हुआ जा सकता है? माया ममता की आसक्ति और बंधन ने ही सुरती को स्थूल बना कर रखा है। सुरती अथवा मन हाथी के समान स्थूल होने का यही मतलब है। जब तक सुरती संसार के बंधनों तथा विषय विकारों की आसक्ति से मुक्त नहीं होगी, ये सूक्ष्म नहीं बन सकेगी तथा इसकी वर्तमान स्थूल अवस्था में उस नाके को पार कर सकना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। विचार करो कि जो शक्ति सूक्ष्म पदार्थों में होती है वो स्थूल पदार्थों में नहीं होती। जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ से तेल निकाला जाता है, सर्वप्रथम वो स्थूल अथवा मलिन रूप में होता है, गाढ़ा होता है, कीचड़ के समान दिखने वाला। स्थूल धातुओं की मिलावट के कारण गाढ़े उस काले तेल में बिल्कुल थोड़ी ताकत होती है तथा वो साधारण कार्यों में प्रयोग लिया जाता है तथा उसे शुद्ध करते हैं। फिर शुद्ध करने से वो थोड़ा हल्का होता है तो वो क्रूड ऑयल का रूप धारण करता है। फिर पहले से अधिक ताकत हो जाती है। फिर उसे और पतला करते हैं, फिर वो डीजल बनता है। फिर और पतला करते हैं, उसको सूक्ष्म बनाते हैं, साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, घासलेट का रूप धारण करता है। फिर और सूक्ष्म करते हैं, फिर पावरिन और पेट्रोल बनता है, पहले से अधिक ताकत वाला हो जाता है। फिर और उसे शुद्ध करते हैं तो वो और कीमती और सूक्ष्म बनता है, ताकत वाला बनता है। फिर हवाई जहाज चलते हैं उससे। इस प्रकार जैसे जैसे वो सूक्ष्म होता गया, यानी उसकी मिलावटें हटती गई, मिलावटों से उसको रहित करते रहे तेल को, ऊपर से ऊपर हवाई जहाज चलाने वाली शक्ति उसके अंदर आ गई। तेल तो वही है। उसी तेल को मूल्यवान बना दिया गया, उसी तेल को क्षमतावान बना दिया गया। जब तक सुरती स्थूल है, मलिन है, माया में लिप्त है, मायावी पदार्थों में फंसी हुई है, संसार में लिप्त है, तो ये स्थूल है। उसमें नाम मात्र की भी सत्ता नहीं है, ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ना ही फिर कोई आनंद है। परंतु जब इसे माया ममता की संपूर्ण मिलावट से, आसक्ति से रहित किया जाए, शुद्ध किया जाए, सूक्ष्म बनाया जाए, तो फिर ये सूक्ष्म बनती जाती है और इसमें अपार शक्ति तथा अकथनीय आनंद प्राप्त होता रहता है। मिट्टी के साथ मिलकर तो केवल शुद्ध पानी भी कीचड़ का रूप धारण कर लेता है, स्थूल कहलाता है, मलिन कहलाता है। इस रूप में फिर उसका क्या महत्व होता है, उस पानी को किस काम में लिया जाता है। फिर जब उसी पानी को, कीचड़ बने हुए पानी को जब सूक्ष्म बनाया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो फिर वो भाप का रूप धारण करके किस प्रकार उसकी शक्ति हो जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। सूक्ष्म होने पर भाप बनकर ऊपर उड़ने का वो ताकत प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब तक सुरती स्थूल रूप में है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की मेल उसके साथ चिपटी हुई है, वो मूल्यहीन है, कीमत नहीं होगी उसकी। ऐसी अवस्था में काम नहीं बनेगा। अब इसे इन समस्त मलिनताओं से रहित अर्थात शुद्ध करके सूक्ष्म रूप देना होगा तथा बंकनाल के सूक्ष्म नाके से गुजार कर ब्रह्मांड में पहुंचाना है। ये काम जब तक नहीं किया, यूं समझ लो कि जीवन का पूरा लाभ नहीं उठाया। सुरती जब तक स्थूल रूप में है, जब तक चाहे कोई विद्वान हो, गुणी हो, चतुर हो, धनवान हो, बलवान हो, वो आत्म आनंद तथा आत्म शक्ति से खाली रहेगा। सब प्रकार की भौतिक सामर्थ्य उपलब्ध होते हुए भी, संसार के अधिक अधिक सामान होते हुए भी, बड़े बड़े पद वैभव पर होते हुए भी, इतना गुणी होकर, धनवान होकर, संसारिक गुण चाहे कितने भी हों, सब प्रकार की भौतिक सामर्थ्य उपलब्ध होते भी वो निर्बल, कमजोर, दीनहीन बना ही रहेगा। उसमें कभी वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी।
इसलिए सुरति को पिंड देश संबंधी सब प्रकार की आसक्ति से रहित करना है, बंधनों से मुक्त करना पड़ेगा। पिंड देश से ब्रह्मांड देश में ले जाना है। अपना देश अनामी लोक है, वहाँ पहुंचकर ही वास्तविक आनंद मिलेगा। जिस आनंद को हम खोजते फिर रहे हैं, दुनिया में खोज रहे हैं, नहीं प्राप्त हो रहा है, वो आनंद तो सुरति को आनंद की प्राप्ति अपने ही अनामी लोक में पहुंचकर ही संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। वास्तविक आनंद ही वही है और सुरति का वही लोक है। इस संसार की रचना अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। इसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता। सतयुग से लेकर कलयुग, कलयुग से लेकर फिर सतयुग, कितनी बार आते रहेंगे, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। ये क्रम कब से है और कब तक रहेगा, इसकी गति भी कौन जान सकता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, पढ़े भटकते हैं लाखों पंडित, करोड़ों दाना हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। इस संसार की रचना अनादिकाल से चली आ रही है। इसे सत्पुरुषों ने जड़ चेतन और 4 खानी, अंडज, जैरज, स्वेदज और उद्भिज और 84 लाख योनियों का नाम दिया है। इसमें सबसे जीव आवागमन का चक्कर काट रहे। इसमें सब जीव जो हैं चक्कर काट ही रहे। विचार करना है कि इन चक्कर से ये जीव कब और किस तरह से छूट सकता है। जड़ चेतन प्रत्येक योनि में जीवात्मा की कला विद्यमान है, परंतु जड़ जगत में वो अज्ञात और शून्य है। छोटे छोटे जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षियों में, खरग मृग से लेकर पशुओं और मनुष्यों में उसी चेतन जीवात्मा की कला विशेष है। सब योनियों में से मनुष्य को गौरव और श्रेष्ठता दी गई है। फरमाते भी हैं, नर्तन सम नहीं कवनियो देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ और दुर्लभ है। फकीरों ने इसे अशरफ मखलूकात कहा है। सोचने और विचारने का विषय है कि मनुष्य में इतनी योनियों में से कौन सी विशेषता है, वो कौन सी वस्तु है जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं, वो कौन सा कर्म है जो अन्य योनियाँ नहीं कर सकती। संत महापुरुष कथन करते हैं कि अन्य योनियाँ केवल पहले के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं और उन्हें भोग योनि कहा गया है, और मनुष्य को कर्ता और भोक्ता दोनों कहा गया है। पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार इसकी प्रारब्ध बनी है, उसके अनुसार शरीर और संबंधी कुल और जाति, देश, काल आदि मिले हैं। जीवात्मा मनुष्य देह पाकर प्रारब्ध को भोग रही है। साथ ही इसमें विशेषता या बड़ाई यह है कि भले बुरे जैसा भी कर्म चाहे कर सकता है और उन कर्मों को करने से सदा के लिए स्वतंत्र हो सकता है, परम सुखी हो सकता है, परम सुख पा सकता है, या फिर जीवन मुक्त बन सकता है, और या फिर आलस्य में पड़कर, प्रमाद में पड़कर बुरे कर्म करके अपना लोक और परलोक बिगाड़ भी सकता है। सदैव के लिए अपने 84 लाख योनियों में भी अपने आप को डाल सकता है। मतलब यही हुआ कि आवागमन से मुक्त होने का यही अवसर है, यही वक्त है। संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए इतना मनुष्य शरीर का महत्व है, इतना इस योनि का दर्जा है ऊंचा, इतने ऊंचे दर्जे में आकर के संतों महापुरुषों की रहनुमाई भी हासिल करके अगर जीव ऐसे कर्म करे कि 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़े, कितना अफसोस का विषय है ये, कितने दुख की बात है ये। हमको ये विचार करते हुए अपने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के ऐसे अनमोल वचन सुनकर, पढ़कर अगर मनन करें, अपनी इस सुरति को माया से हटाकर, संसार से हटाकर, समान बिल्कुल श्रुति को पवित्र पाक साफ करके सूक्ष्म बनाकर ब्रह्मांड देश के अंदर प्रवेश कराया जा सकता है और भरपूर अपने अनामी लोक में पहुंचकर ये सुरति सदा सदा के लिए परम सुख, परम शांति, आनंद प्राप्त कर सकती है।
यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन को सुखी बनाने के लिए सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अपने सुरति को सूक्ष्म बनाते हुए, मोह माया से हटाते हुए सतगुरु की आज्ञा के दायरे में चल कर के लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।